प्रिय भाई बहनों, आप सबों को प्रेज द लॉर्ड मसीह नमस्कार। मैं सलीम कुजूर वॉइस ऑफ जीसस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को ही सीखेंगे। कई बार हम परमेश्वर के वचन को अलग अलग विषय के द्वारा सीखते हैं, पर आज हम परमेश्वर के वचन के संबंध में ही आज चर्चा करेंगे और इसी पर हम आज की शिक्षाएं, आज की परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश आज परमेश्वर के वचन से ही है। तो प्रिय भाई बहनों, हम मसीही जीवन में प्रतिदिन प्रचारकों से सुनते हैं कि वचन के संबंध में तमाम प्रकार की बातें। आज हम वचन को ही सीखने जा रहे हैं और वचन जो है परमेश्वर के पवित्र बाइबिल जो हमारे पास मौजूद होता है और उसी के हर एक पंक्तियों को हम वचन कहते हैं। और वचन हमें बताता है कि भजन संहिता 138 उसका 2 में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। इसलिए हम अपने जीवन में मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को हमें सीखना, समझना और अपने जीवन में लागू करना अति आवश्यक है। वचन हमें बताता है होशे नबी की किताब अध्याय 3 उसका 6 वचन में, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के वचन की अज्ञानता के कारण परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो गई। आज मसीह समाज में, हम सबों के बीच में, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होने के कारण, परमेश्वर की वचन की अज्ञानता के कारण हम नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें इस वचन को जानना, समझना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम वचन से हम अनभिज्ञ रहेंगे तो हम नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आइए हम वचन में आज की शिक्षाओं में प्रवेश करने से पूर्व हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमारे लिए एक ऐसा अवसर दिए कि प्रभु जी हम पुनः आपके वचन को सीखना और समझना और जानना चाहते हैं पिता। जानना ही नहीं परंतु उसे अपने जीवन में अमल करना चाहते हैं। मेरे खुदावंद, इस समय को जब हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु, तो आप अपनी पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हर एक सुनने वाले के मन में, हृदय में अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उड़ेल। हाँ मेरे खुदावंद, मुझे भी तो आशीषित कर, अपनी आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हर एक वचन पिता मैं अपनी ओर से नहीं परंतु पिता परमेश्वर आपके आत्मा की अगुवाई में बोलने वाला होने पाऊं। छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, शुद्ध हृदय से ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम जो बातें सीख रहे हैं उसमें सबसे पहली बात है वचन क्या है। पवित्र बाइबिल, पवित्र कलाम को हम पढ़ते हैं जो आज आप सबों के मध्य में है कि ये पवित्र बाइबिल, इसमें जो हर एक पंक्तियां लिखी हुई हैं वे सारे वचन हैं। और वचन क्या है, आज सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि वचन क्या है। इसको जब हम साधारण शब्दों में हम सीखें तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने मन, विचारों और मन की इच्छाओं को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का या वाणी का उपयोग करता है उसे हम वचन कह सकते हैं। जब हम बाइबिल के वचन के संबंध में बात करें तो परमेश्वर अपनी इच्छा, आज्ञा, दया, अनुग्रह, प्रेम इत्यादि को बाइबिल के वचन के द्वारा मनुष्यों के सामने व्यक्त किया है। ये वचन है। मसीह में प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना समाचार अध्याय 1 उसका 1 से 2 वचन को जब हम देखते हैं, उसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, अर्थात सृष्टि से पूर्व में ही परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन था। वचन यूहन्ना समाचार का ही 1 उसके 14 वचन को जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया।
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का वचन जो उसके साथ था पूर्व में, संसार के सृष्टि के पूर्व में ही परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु मसीह के रूप में वह इस जगत पर देहधारी हुआ और आज यीशु मसीह वचन के रूप में आपके और मेरे साथ आज बना हुआ है, आज हमारे बीच में डेरा किया हुआ है। इस वचन से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने अपने मन की बात को यीशु मसीह के द्वारा इस जगत पर प्रकट किए, अर्थात यीशु मसीह का नाम ही वचन है। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह के रूप में और इसलिए यीशु मसीह का नाम ही वचन है। आज हम सीखेंगे कि वचन के अलग अलग नाम और उसके कार्य। हाँ मेरे प्रियो, वचन के पवित्र बाइबल में कई नाम दिए गए हैं और कई नामों में आज हम कुछ नाम को आज सीखेंगे और उसके जो अलग अलग नाम हैं और उसके अलग अलग कार्य भी हैं। नाम के अनुसार उसके कार्य भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहला कार्य जो नाम जो आज हम देखेंगे वह है परमेश्वर का वचन तलवार है। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के जीवित कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन तलवार है। इब्रानी उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में जब हम देखते हैं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम परमेश्वर के वचन को चिंतन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वह वचन हमारे जीवन में काम करना आरंभ करता है, क्योंकि वचन जीवित है और वचन में शक्ति है, उसमें बल है, सामर्थ है। हाँ, यह मानव निर्मित तलवार से भी अधिक धारदार है मेरे प्रियो। वह किसी उस तलवार को, वचन रूपी तलवार को किसी मनुष्य के चलाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम वचन को सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, सचमुच में वह हमारे जीवन में वह काम करना आरंभ करता है और हमारे जीवन के हरेक अशुद्धियों को, पापों को वह तलवार, वचन रूपी तलवार हमारे जीवन से वह पाप और अशुद्धियों को अलग करने में सक्षम है। यदि हमारा मन और हृदय कठोर है मेरे प्रियो, तब वह उस हृदय को वह 2 धारी तलवार वार करके, छेद करके उसे नरम करने में भी परमेश्वर का वचन सक्षम है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 6 उसका 17 वचन में हमें मिलता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि तलवार हमला करने और अपने आप को सुरक्षा करने में सहायक है। तलवार का कार्य है कि तलवार से हम दूसरों को हमला कर सकते हैं और उस तलवार से हम अपने जीवन का भी सुरक्षा कर सकते हैं। आज जो तलवार, वचन रूपी तलवार हम सबों को पवित्र बाइबल के द्वारा मिला हुआ है, पवित्र बाइबल जो हम सबों को मिला हुआ है पवित्र वचन के रूप में, उसके द्वारा हम शैतान पर हमला भी कर सकते हैं और शैतान से हम अपने जीवन को सुरक्षित भी रख सकते हैं। ये है वचन रूपी तलवार। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन बीज है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बीज है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 11 से 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर के वचन रूपी बीज का दृष्टांत और उस वचन को ग्रहण करने वाले हृदय के प्रकारों के संबंध में भी आज हम
लूका समाचार अध्याय 8 उसका 4 से 8 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वचन को ग्रहण करने वाले हृदय के दृष्टांत को समझाए हैं। लेकिन हम आज उस दृष्टांत को ना पढ़ के उस दृष्टांत का अर्थ को आज हम समझेंगे कि वचन बीज है और उस बीज को ग्रहण करने वाले हृदय कैसा, किस प्रकार का है और कैसा होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे 11 वचन से 15 वचन में लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह 4 वचन अध्याय 8 के 4 वचन से लेकर 8 वचन तक बताए हैं, उस दृष्टांत का अर्थ हम यहाँ पर जानने पाते हैं अध्याय 8 के 11 से 15 वचन में। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उसके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास के कारण उद्धार पाएं। मार्ग के किनारे का भूमि, ये पहला हृदय जो है मार्ग के किनारे का भूमि, यह भूमि कभी भी उपज देने के लिए तैयार नहीं है। मसीह में मेरे प्रियो, यह जो मार्ग के किनारे का भूमि है, यह कभी भी उपज देने के लिए तैयार नहीं है। और जब वचन रूपी बीज इस भूमि पर गिरता है, यहां पर जब बीज डाला जाता है परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, तब आकाश के पक्षी अर्थात शैतान इस बीज को चुग लेता है। क्यों चुग लेता है? वह जानता है कि जब इसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करना आरंभ करेगा तो वह उद्धार को प्राप्त लेगा। शैतान नहीं चाहता कि वह उस वचन के द्वारा आप उद्धार को प्राप्त करें मेरे प्रियो। इसलिए शैतान उसे अंकुरित होने से पहले ही वह चुग लेता है, उस वचन को उठा लेता है आपके हृदय और मन से। इसलिए आपके जीवन में वचन का कार्य आरंभ नहीं हो पाता है। दूसरी बात, चट्टान की तरह भूमि। दूसरी बात जो है चट्टान की तरह भूमि, लूका 8 उसका 13 वचन में लिखा है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, चट्टान की तरह कठोर भूमि वाला हृदय को आज यह वचन बताता है, जो परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनते हैं और बड़े आनंद के साथ उस कलाम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, लेकिन वह जीवित कलाम उसके हृदय में जगह नहीं बना पाता। वह अंकुरित तो होता है, लेकिन वह उसका हृदय इतना कठोर है कि परमेश्वर का वचन वहां जड़ नहीं पकड़ पाता और वह मुरझा कर नष्ट हो जाता है। आज मसीह विश्वासियों के बीच में, हमारे बीच में, आपके बीच में कई लोग ऐसे हैं जो वचन को बड़े आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, लेकिन वह अपने हृदय की कठोरता के कारण वह वचन में स्थिर नहीं बन पाते हैं और संसार की तमाम बातों के द्वारा उसका वचन नष्ट हो जाता है। वह वचन वो सूख जाता है क्योंकि उसका हृदय कठोर है। मेरे प्रियो, क्या आज हम इस प्रकार के हृदय वाले हैं? इस वचन को आप अपने जीवन में जांचिए। क्या मैं आज इस प्रकार का हृदय वाला हूं कि मैं वचन जब सुनाया जाता है तो बड़े आनंद के साथ उस वचन को ग्रहण करता हूं, लेकिन वचन आपके और मेरे हृदय में जड़ नहीं पकड़ने के कारण वह अंकुरित होता है और वह वचन नष्ट हो जाता है और हम परमेश्वर के आशीष के भागी नहीं हो पाते, परमेश्वर के आशीष को ग्रहण नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, यही कारण है कि कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं
परमेश्वर के समक्ष अपने हर एक परेशानियों को हम निवेदनों को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। कारण यही है कि वह परमेश्वर का वचन अंकुरित होता है, लेकिन वह जड़ नहीं पकड़ने के कारण वह नष्ट हो जाता है। तीसरी बात जो है, झाड़ियों की तरह भूमि, जो जहां पर झाड़ियां हैं वहां पर जब बीज गिरता है, वचन हमें बताता है लूका उसका 8:14 में, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये आधा हृदय वाले मनुष्य को दर्शाता है, जो वचन के कारण आशीष को ग्रहण तो करते हैं, उस वचन सुनने के कारण, वचन पर चलने की कोशिश करने के कारण परमेश्वर का बहुतायत का आशीष आपके और मेरे जीवन में आता है। लेकिन जब हम संसारिक लालसा, अभिलाषा और संसार के धन और ये तमाम प्रकार के लोभ लालच में हम खोकर हम परमेश्वर के आशीष को खो देते हैं, परमेश्वर के वचन को खो देते हैं। परमेश्वर, ये झाड़ियां जो धन, जर्जात और संसारिक अभिलाषाएं में हम फंसते जाते हैं, और ये झाड़ियां जो है धन, जर्जात, ये सारी झाड़ियां हमारे जीवन के वचन को दबा देता है और वह वचन रूपी पौधा वह फलवंत नहीं होने पाता है। मेरे प्रियो, आज हमें क्या ये संसार की लोभ लालच, तमाम प्रकार की बुरी बातें हमारे जीवन में ज्यादा कार्य करती है, परमेश्वर के वचन के से अधिक यदि काम करती है, तो हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम सबसे पहले परमेश्वर अपने वचन में कहा है, भजन संहिता 138 उसका 2 वचन में, कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। आज हम संसारिक अभिलाषाओं को ज्यादा महत्व देने के कारण हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में अधिक महत्व दें। चौथी बात है अच्छी भूमि। लूका 8 उसका 15 वचन में लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग बड़े नम्रता के साथ, बड़े धीरज के साथ, बड़े उत्तम मन के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे संभाले रखते हैं अपने हृदय में, और वे अपने वचन, उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। तब इनके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है, फलवंत होते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, गलाती अध्याय उसका 5 उसका 22 वचन में, जो फल, पवित्र आत्मा का जो फल परमेश्वर के वचन में बताया गया है, उस फल के द्वारा वह फलवंत होते हैं। मेरे प्रियो, और परमेश्वर के बहुतायत के आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बीज के समान है जो हमारे जीवन में बोया जा रहा है उनके प्रचारकों के द्वारा, बशर्ते हम किस प्रकार के हृदय लिए हुए हैं। हमें अच्छी भूमि या उपजाऊ भूमि वाला हृदय होने की आवश्यकता है, जिससे हम फलवंत हो सकें। प्रिय भाई बहनों, आज हमने सीखा कि वचन क्या है, वचन के अलग अलग नाम। आज हम 2 नाम को देखें, क्योंकि यह पहला भाग है। अगले भाग में हम वचन के और कई नाम को हम देखेंगे, और साथ ही वचन आज हम सीखे वचन सुनने वालों के हृदय का प्रकार, जो 4 प्रकार का हृदय जो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट तो करता है। हाँ, लेकिन मेरे प्रियो, हम सबों को चौथा प्रकार अर्थात अच्छी भूमि वाला हृदय बनना है, जो वचन को स्वीकार करता है, वचन को अपने जीवन में लागू करता है और बाद में फलवंत होता है, आत्मा के 9 फलों के द्वारा फलवंत होता है, ताकि हम इसके द्वारा हम परमेश्वर के बहुतायत को आशीष को प्राप्त करने पाते। मसीह में मेरे प्रियो, आज आप सभी इस वचन को सुने हैं, सीखे हैं। इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करने पाए।